कल तक जो हमने डिस्कशन किया था कि एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब डिमांड या फिर सप्लाई चेंज होती है। चेंज मीन्स या तो इंक्रीज होगी डिमांड या फिर डिक्रीज होगी, या सप्लाई इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। हमने कल इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज डिस्कस करने वाले हैं डेप्रीसिएशन एंड एप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, डेप्रीसिएशन एंड एप्रिसिएशन। पहले मैं केवल डेप्रीसिएशन और एप्रिसिएशन का मतलब बता रहा हूं। डेप्रीसिएशन का मतलब होता है वैल्यू में गिरावट, वैल्यू का डिक्रीज होना। एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का इंक्रीज होना। आज कोई बिल्डिंग है 1 लाख की, मार्केट में वैल्यू उसकी 90,000 है, वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। बिल्डिंग 1 लाख की है, आज मार्केट में वैल्यू 1.5 लाख है, वैल्यू एप्रिशिएट हो गई। ये तो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब है। अब मैं 2-3 वर्ड और ऐड करूं, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। अभी मैंने लिखा है होम करेंसी, याद रखेंगे जी। होम करेंसी मतलब इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो रुपी। डेप्रिसिएशन का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट में जब भी करेंसी की वैल्यू, करेंसी की एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगी, जब भी करेंसी की एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगी ड्यू टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। जब भी एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगी डिमांड और सप्लाई फोर्सेस की वजह से, वो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बात कर रहे हैं होम करेंसी की, तो व्हेन ड्यू टू मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस द परचेजिंग पावर ऑफ होम करेंसी डिक्रीजेस। आसान भाषा में बात करूं, मैं पहले $1 70 रुपए में परचेज कर रहा था, अब $1 75 में परचेज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे अब $5 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। पहले मैं $1 के दे रहा था 70 रुपए, अब दे रहा हूं $1 के 75 रुपए, तो कहीं ना कहीं $5 में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। अब मुझे घाटा है या फायदा है? मैं $5 अब ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे घाटा है, लॉस है। इस लॉस को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। व्हेन ड्यू टू मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस purchasing power of home currency decreases, that is known as depreciation of home currency. And when due to market demand and supply forces purchasing power of the home currency rises, that is known as appreciation. मार्केट के सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस की वजह से होम करेंसी की यदि परचेजिंग पावर राइज करती है, एप्रिसिएशन है। होम करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है, डेप्रिसिएशन। उल्टा बोलूं मैं, अब मैं फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में बात करूं, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। कि जब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है, फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है। पहले यूएसए के लोग $1 में 70 रुपए का आइटम परचेज कर रहे थे, अब $1 में 65 रुपए का आइटम परचेज कर रहे हैं। पहले $1 में 70 रुपए का आइटम परचेज कर रहे थे, अब $1 में 65 रुपए का आइटम परचेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हुई है। अब उनकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हुई है क्योंकि पहले जो आइटम
उन्हें 70 रुपए का आइटम मिलता था $1 में, अब उन्हें केवल 65 रुपए का आइटम मिल रहा है $1 में। या फिर मैं कहूं, यदि पहले किसी आइटम की कीमत थी 700 रुपए, तो उन्हें देने पड़ते थे $10। पहले $1 में थे 70 रुपए। यदि पहले किसी आइटम की वैल्यू थी 700, तो उन्हें $10 देने पड़ते थे। अब यदि वह 700 रुपए का आइटम परचेज करना है, तो क्या उन्हें वापस अब भी $10 देने पड़ेंगे? नहीं, अब उन्हें कुछ ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि $10 के हिसाब से तो केवल 650 होंगे। तो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट $11 उन्हें देने पड़ेंगे। तो व्हेन ड्यू टू मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, purchasing power of foreign currency decreases, that is known as the depreciation of foreign currency. And when due to market supply and demand forces, purchasing power of the foreign currency rises, that is known as appreciation of foreign currency. Depreciation and appreciation. अब दोनों को कंबाइंड बात करूं, when due to market supply and demand forces, purchasing power of the foreign currency decreases, purchasing power of the foreign currency decreases, this is known as depreciation of foreign currency और एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। जब मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस की वजह से फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर यदि डिक्रीज होती है, तो उसे बोलेंगे फॉरेन करेंसी का गिरना, या फिर डोमेस्टिक करेंसी और होम करेंसी का बढ़ना। एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाई डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी? व्हाट डू यू मीन बाई डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी? दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बात बराबर है कि जब फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती है ड्यू टू मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, और वी कैन से एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी। आज $1 में 70 रुपए थे, अब $1 में हो जाए 65। रुपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो रुपी की परचेजिंग पावर बढ़ गई, रुपी की परचेजिंग पावर बढ़ गई, क्योंकि सपोज मैं पहले कोई एक आइटम परचेज करने के लिए, $1 का आइटम परचेज करने के लिए पहले 70 रुपए देता था, अब मैं सेम आइटम परचेज करने के लिए केवल 65 रुपए दूंगा। तो कहीं ना कहीं रुपी की परचेजिंग पावर राइज कर गई। लेकिन फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में बात करूं, पहले वो लोग 70 रुपए का आइटम परचेज करने के लिए $1 दे रहे थे, अब उन्हें 70 रुपए का आइटम परचेज करने के लिए एक से ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, 1.10 के समथिंग। दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी? कि डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी के बारे में बताएं। तो जब परचेजिंग पावर का मतलब एक्सचेंज रेट भी लिख सकते हैं। व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी डिक्रीजेस, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, और वी कैन से व्हेन परचेजिंग पावर ऑफ द होम करेंसी डिक्रीजेस, that we can say depreciation of home currency. And when purchasing power of foreign currency decreases, that is known as depreciation of foreign currency. इस डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन में किसी को दिक्कत आई हो तो जल्दी बताएं, अदरवाइज आगे चलें, क्योंकि डेप्रीसिएशन और एप्रीसिएशन के बेसिस पर ही क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द केसेस। जल्दी दिक्कत हो जाए, 10 सेकंड है केवल, मैं आगे बढ़ जाऊंगा फिर। सर एक बार डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी बता दो। ठीक है,
डेप्रिसिएशन मीन्स, बात कर रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, कि जब होम करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, होम करेंसी की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है। पहले जो मैं $1 का आइटम परचेज करता था 70 रुपए में, अब सेम आइटम मुझे परचेज करना पड़ रहा है 75 रुपए में। तो कहीं ना कहीं मेरे रुपये की परचेजिंग पावर डिक्रीज होती जा रही है। मुझे अब ज्यादा अमाउंट पेड करना पड़ेगा सेम पहले वाला आइटम परचेज करने के लिए, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। या फिर मैं कहूं यूएसए के लोगों को जो पहले 70 रुपए का आइटम परचेज करने के लिए $1 पेड करते थे, तो कहीं ना कहीं अब सेम वही 70 रुपए का आइटम परचेज करने के लिए एक से कम डॉलर देने पड़ेंगे। तो ये एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। सारी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होती है मार्केट सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस की वजह से। इंपैक्ट क्या रहेगा मार्केट में? आज यदि होम करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इससे एक कंट्री के एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? आज $1 की रेट 75 रुपए, जो पहले रेट थी 70, ये रेट थी पहले और ये रेट है आज। मैं पहले $1 परचेज करने के लिए 70 रुपए देता था। पहले यूएसए वाले 70 रुपए का आइटम $1 में परचेज कर लेते थे। अब यूएसए वाले वही 70 रुपए का आइटम एक से कम डॉलर में परचेज करेंगे, क्योंकि आज तो $1 में 75 है। तो आज यदि यूएसए वालों को लग रहा है कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट काफी हद तक डिक्रीज हो गई है, भविष्य में बढ़ने वाली है, तो इसकी वजह से आज वो ज्यादा से ज्यादा आइटम परचेज करेंगे इंडिया में से, परचेज फ्रॉम इंडिया। तो इसका मतलब इंडिया से माल खरीदेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट राइज होगा। ड्यू टू डिक्रीज इन दी होम करेंसी एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री राइजेस, ड्यू टू decrease of the home currency export of that particular country rises because the purchasing power of the foreign currency rises, or we can say the purchasing power of home currency decreases. The amount which was paid earlier by the foreign countries for purchase that particular item will be less in compare to the previous। कि फॉरेन कंट्रीज पहले जो आइटम परचेज कर रहे थे वो आइटम पहले ज्यादा अमाउंट पेड कर रहे थे, अब अमाउंट पेड कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा है। फायदा क्यों हुआ है? करेंसी में गिरावट के आने की वजह से। तो अब वो आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा माल खरीदेंगे या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा एंगेज करेंगे ताकि उनकी सेविंग हो पाए और भविष्य में ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। यदि होम करेंसी एप्रिशिएट होती है तो इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या फर्क पड़ेगा? आज यदि $1 में 70 रुपए पहले $1 में थे 75, तो होम करेंसी की डेप्रिसिएशन की वजह से हम बात कर रहे थे होम करेंसी का एप्रिसिएशन। यदि होम करेंसी एप्रिशिएट होती है, यदि होम करेंसी होती है एप्रिशिएट, तो एप्रिसिएशन की वजह से आज $1 में 75 रुपए पहले $1 में थे, या यहाँ 70 लेते हैं, यहाँ 75 लेते हैं। पहले $1 में थे 75, आज $1 में 70। पहले यूएसए के लोगों को 75 रुपए का आइटम परचेज करने के लिए 75 रुपए का आइटम परचेज करने के लिए $1 पेड करना पड़ता था। तो आज कहीं ना कहीं यदि सेम आइटम परचेज करेंगे तो अब ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। आज 75 रुपए का कोई आइटम खरीदना है तो आज डॉलर देने पड़ेंगे ज्यादा। इसका मतलब आज वो गुड्स परचेज नहीं करेंगे, वो फ्यूचर का इंतजार करेंगे कि क्या पता भविष्य में आने वाले टाइम में
रेट वापस भैया है पुरानी वाली, हम तब परचेज करेंगे या आज परचेज करेंगे लिमिटेड क्वांटिटी में। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव सोचें तो आज इंडिया की होम करेंसी राइज हो रही है। इसका मतलब इंडिया के लोग जो पहले 75 रुपए का आइटम परचेज करने के लिए, सॉरी $1 का आइटम परचेज करने के लिए 75 रुपए देते थे, आज सेम वही $1 का आइटम परचेज करने के लिए 70 रुपए देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया का इंपोर्ट राइज होगा, इंडिया वाले बाहर से माल खरीदेंगे। जो जो हमें आज टेक्नोलॉजी परचेज करनी है, जो जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी है, जो जो फैक्टर सर्विसेज परचेज करनी है, वो सारी आज परचेज करेंगे। इसका मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन दी परचेजिंग पावर ऑफ होम करेंसी, import of country rises, import of home country rises and export decreases, but due to decrease in the home currency, decrease in the purchasing power of home currency, import of home country decreases, export rises। ये था एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट।